ओके डन। अच्छा। हमारा टॉपिक चल रहा था चैटबॉट का, रेपोजिटरी का स्टेप नंबर 6। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था, इंपोर्ट करवाई थी चीजें, ईएनवी की फाइल बनाई है, जेमिनाई की गेट कराई है, ठीक है, उसमें एरर रेस कराया। फिर उसमें हमने एक्सटर्नल क्लाइंट मॉडल और कॉन्फ़िग डिफाइन किए, ठीक है। अच्छा, फिर हमने सेट किया था यूजर सेशन। ये चीजें क्लियर है सबको? यूजर सेशन से रिलेटेड इसमें हमने एजेंट बनाया था, उसकी डिटेल्स डाली थी, नेम इंस्ट्रक्शन एंड मॉडल, ठीक है। फिर उसको भी यूजर सेशन में सेट कराया था यानी उसको स्टोर कराया था, उसको एक टेम्पररी मेमोरी दी थी। पहले हमने यूजर सेशन में क्या चैट हिस्ट्री और एक एम्प्टी लिस्ट ऐड कराई थी। फिर हमने उसमें कॉन्फ़िगरेशन ऐड कराया था और फिर हमने एजेंट ऐड कराया, पहले एजेंट बनाया और उसको ऐड कराया, ठीक है। फिर हमने एक वेलकम मैसेज शो कराया था कि जब भी कोई स्टार्ट करेगा तो उसके पास एक वेलकम मैसेज आएगा और डॉट सेंड से यूआई पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ऑन मैसेज पे हम लोग आए थे, यहाँ पे स्टार्ट किया था। इसमें ऑन मैसेज का डेकोरेटर लगाया था चेनलेट का। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया था मेन के नाम से, और वो एसिंक्रोनस फंक्शन है। उसमें यूजर का मैसेज जाएगा और अच्छा, ये लाइन, ये वाली बात सबको क्लियर है, ये क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? कोई भी, आप में से कोई भी इस बात का मतलब समझाना चाहेगा? ये नो वन। फंक्शन कॉल किया गया था जिसके अंदर जो है मैसेज आता है यूजर की तरफ से, उसको ये हम्म। डेकोरेटर के अंदर डेकोरेटर हाँ के बोलिए क्या। अंदर स्टोर करने के बाद जो है वो फिर आगे से जो आगे हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ होता है कि उसके बाद उसने करना है क्या है, यानी उससे रिलेटेड इसका आंसर करते हैं। आप कह रहे डेकोरेटर के अंदर हमने डिफाइन किया है? डेकोरेटर के अंदर नीचे जो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हाँ। है, इस हम्म। जो भी इसकी वर्किंग है कि ये फंक्शन क्या काम करे। तो जो उससे हाँ पहले जो ऑन मैसेज जो यूजर एक अपनी तरफ से एक इनपुट दे रहा है, तो उस मैसेज को स्टोर करने के बाद उस फंक्शन जो गिवन होगा जो नीचे हमने काम किया हुआ है उससे रिलेटेड वो उसका रिप्लाई दे सकते हैं। हाँ, तो ये जो मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ जो मैसेज हमने ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। अगर आप इसको लिखेंगे ना, कोड करेंगे, तो आपको आएगी चीजें कि हमने क्या करा है। इसको हम देख लेते हैं मजीद डिटेल में, क्योंकि ये बेसिक है। आप देखें ये वाला कोड और जो इसके बाद हम करेंगे ना स्ट्रीमिंग का, तकरीबन तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो आपके अगर ये क्लियर नहीं होगा तो ये आगे वाली चीजें भी क्लियर नहीं होंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा स्ट्रीमिंग नंबर 7 का कोड किधर गया। ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है मैसेज जो, हाँ। इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर आगे जो भी उसका नाम होता है उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है, मॉडल्स होता है, तो उसके मुताबिक वो काम करता है। इंस्ट्रक्शन मॉडल्स इसमें कहाँ से आ गई? नीचे मैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट पूछ रही हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है और उससे आगे जो आपने ये लिखा है CL.message, ये एक फंक्शन हम्म। डिफाइन कर रहा है इसका। ये फंक्शन डिफाइन कर रहा है? तो क्या डिफाइन कर रहा है फंक्शन में, अगर आप इसको फंक्शन कह रहे हैं तो? फंक्शन फंक्शन, तो ये पूरा फंक्शन है। ठीक है। इसका जो ये पार्ट मैं पूछ रही हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट क्या चीज है ये? देखो, ये वाला जो पार्ट है ना मैसेज का, ये वो मैसेज है जो यूजर मैसेज भेजेगा, ठीक है। ठीक है, जो भी मैसेज भेजेगा, ये वो पार्ट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ना, ये चैनलेट, CL चैनलेट है, और ये चैनलेट की क्लास है मैसेज,
सही है। दोनों। ये मैसेज जो है एक तरह से पैरामीटर है। और ये करता क्या है, ये यूजर का मैसेज होल्ड करता है। जो भी यूजर मैसेज भेजेगा वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा, इस पे, ये वाले मैसेज में। और जरूरी नहीं है कि हम इसको मैसेज ही लिखें, इसको हम कुछ और नाम भी दे सकते हैं। ये हम अपनी मर्जी से लिखते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑन मैसेज का डेकोरेटर यूज कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए ये मैसेज लिखना ज्यादा आसान है और ज्यादा उसको रिलेट करने में भी इजी है। इसलिए हम इधर इसको मैसेज लिखते हैं। क्या है, ये यूजर का मैसेज होल्ड करता है, ये एक वेरिएबल की तरह है जो कि यूजर का मैसेज रिसीव करता है। जब यूजर कुछ भेजता है चैट में तो चैनलेट ऑटोमेटिकली ये मैसेज का पैरामीटर फिल कर देता है। अब देखो, जब आप वेरिएबल का नाम चेंज करें तो अंदर का कोड भी उसके हिसाब से चेंज होगा। देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि आप वो जो वर्ड मैसेज है उसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन वो रेलेवेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो किसी और चीज से कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वही फंक्शन है जो ऊपर बना हुआ था, एसिंग डेफ मेन का। ठीक है। अभी वो मैसेज के बजाय ये लिख दिया यूजर इनपुट। ये भी एक ही बात है, ये भी वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। यूजर इनपुट यानी जो भी यूजर ने मैसेज इनपुट किया ना, तो वो उसको ही डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर आप इसकी जगह कुछ और नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये इस तरह का कुछ लिख देते हैं, मैसेज डॉट कॉन्टेंट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कुछ और चीज है। ठीक है। इस तरह का आप नाम इसमें रख सकते हैं जो कि यही मैसेज को ही डिफाइन करे, तो आप वो वर्ड मैसेज रखें या कुछ और रखें। ठीक है। ये इस पे वो आएगा जो यूजर मैसेज भेजेगा एआई से बात करने के लिए, जो इनपुट होगा ये उधर आएगा, उधर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और सीएल क्या है, चेनलेट, जो कि, और उसके बाद मैसेज, ये चेनलेट की क्लास मैसेज है। देखो, ये बताता है कि मैसेज किस टाइप का है, मैसेज की टाइप बताता है ये। तो इन शॉर्ट ये क्या हो गया, ये यूजर का मैसेज मैसेज बताता है और ये मैसेज की टाइप बताता है। अच्छा, आप ये टाइप क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने जब आगे देखा था तो टाइप में बहुत सारी चीजें आती हैं, कंटेंट आता है, तब टेक्स्ट आता है और भी आता है, तो हम इसमें डिफाइन कर देते हैं कि वो क्या चीज है उसके अंदर, फिर आगे हम मजीद डिफाइन करते हैं कि वो टेक्स्ट है। ठीक है। टेक्स्ट के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करेंगे और उसको हम यहाँ स्टोर करा रहे हैं। ये मैसेज और ये मैसेज की टाइप, और टाइप ये चेनलेट का, चेनलेट की क्लास मैसेज। ठीक है। जब आप कोडिंग करेंगे ना तो एक एक चीज को समझ के कि हाँ ये चीज है, ये कहाँ से आ रही, इसका मतलब क्या होगा, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो फिर क्या है कि आपको वो रिटेन करने में इजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, वही चेनलेट की क्लास है मैसेज। ठीक है। इज अ क्लास फ्रॉम चेनलेट, ये डिफाइन करता है कि मैसेज ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। ये क्लास क्यों लिखते हैं, ये देखो, एक तो मैसेज पहले जो हमने लिखा, वो जो यूजर इनपुट है, ये आपको क्या डिफाइन करता है कि मैसेज के अंदर क्या है। जैसे हम कंटेंट में लिखते हैं, टेक्स्ट का पार्ट जो है वो कंटेंट में लिखते हैं, इस तरह आगे और भी उसमें चीजें आती है, पैरामीटर्स आते हैं। अगर हम कुछ ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कंटेंट इक्वल टू, उसमें हम मैसेज लिखा, कॉमा डाला, आगे हमारी और भी चीजें आ सकती हैं। लेकिन ये बिल्कुल हम भी बेसिक रख रहे हैं, तो सिर्फ कंटेंट यूज कर रहे हैं कि टेक्स्ट। तो ये उस क्लास के अंदर वो डिफाइन होती है कि मैसेज जो यूजर का इनपुट क्या है और उसकी टाइप क्या है। ठीक है। अब जैसे हम बाद में लिखते हैं मैसेज डॉट कॉन्टेंट के यूजर का लिखा हुआ टेक्स्ट। सही है, ये आप कर चुके हैं बाकी। अब देखो, इसमें हम आगे फिर आते हैं, नेक्स्ट लाइन, चैटबॉट।
ठीक है, ये हमारा मैसेज आ गया जब यूजर ने मैसेज इंपोर्ट किया, वो मैसेज और उसकी टाइप। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और मैसेज है। अच्छा चलें, ये चीज क्लियर है सबको, ये वाला, ये वाली लाइन। अब फिर मुझे बताएं कि ये, इसका मायने बताएं मुझे, ये क्या चीज है, ये कौन बताएगा? ये एक मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं, जो टाइम बिटवीन जो यूजर इनपुट दे रहा होता है और एक हमारा जो बॉट होता है उसको एक रिप्लाई दे रहा होता है, उसके बिटवीन का जो टाइम होता है उसको हम तो एक कस्टमाइज कर देते हैं, कि बजाय इसके कि यूजर को 4 सेकंड 10 सेकंड उसको वेट करना पड़ेगा, तो हम उसको सामने शो करा देते हैं कि ये थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब है कि उसको पता लगे कि उसकी क्यूरी पे वर्किंग हो रही है, देन उसका रिप्लाई एक्सपेक्टेड है। जैसे जस्ट लाइक एक सर्कल घूम रहा होता है या फिर एक डॉट 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 एक शो कर रहा होता है, ये आई वही काम कर रहा होता है थिंकिंग का। सही है, इसका मतलब तो ये है, लेकिन ये लिखा हुआ किस तरह है, ये क्या है, क्या चीज है ये? मैसेज स्टोर हुआ है इसके अंदर यूजर की तरफ अच्छा, से। तो यूजर की तरफ से, चैननेट की तरफ, चैननेट की तरफ। जी जी। कैंडिडेट की तरफ से। अच्छा, यहाँ पे भी है, तो फिर क्या फर्क क्या हुआ इसमें? अब अगर मतलब अगर ये वाला मैसेज है तो ये तो यूजर का मैसेज है, तो फिर ये गड़बड़ हो गई अब। ये जो ऊपर वाला मैसेज है ये यूजर की तरफ से इनपुट है, और जो नीचे हाँ। वाला जो MSG जो लिखा है मैसेज, ये हम उसको कस्टमाइज कर रहे हैं कि जब मतलब ये प्रोसेस में जाए तो ये हमें मैसेज, ये वाला मैसेज शो कर दे। अभी तो मैं कस्टमाइज। इसकी बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, ये और ये। देखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये क्लैरिटी इसकी जरूरी है आगे इस पे। इसकी क्लैरिटी जरूरी है। देखिए, वो जो है वो यूजर का मैसेज है, और जो ये वाला है ये किसका मैसेज है, ये बताएं। अब इसका जवाब आप लोग बताएंगे। देखिए, आप चैनलेट का जो क्लास मैसेज लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कंटेंट है थिंकिंग, ये वाला पार्ट अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, कंटेंट थिंकिंग, उसमें हमने चैनलेट की क्लास लगाई है मैसेज, ठीक है, और मैसेज डॉट ये तो चल आगे। उसके बाद आप देखें कि चैनलेट की क्लास मैसेज, यहाँ आप कंटेंट, कंटेंट को मैसेज बना रहे हैं, इसका कंटेंट टेक्स्ट है, ठीक है। जब यूजर कुछ लिखता है हम पहले थिंकिंग का मैसेज भेजते हैं, सही है। इसके बाद अच्छा देखो, वो जो है ना, जो सेकंड वाला है, ये बेसिकली ये भी वही दे रहा है, ये भी चैनलेट की क्लास मैसेज है, ठीक है, और उसके अंदर कंटेंट है, क्या है, थिंकिंग। लेकिन ये यूजर का मैसेज नहीं है, ठीक है। यहाँ जो हमने स्टोर करवाया है ना, इसके अंदर ये स्टोर करवाया है, ये यूजर का मैसेज है, जो आप जो जो इस्तेमाल कर रहा है वो उसका मैसेज है, वो स्टोर हो रहा है। और चेनलेट इधर लगा रहे हैं, और उसकी क्लास में उसका टाइप बता रहे हैं, मैसेज की टाइप बता रहे हैं कि ये टेक्स्ट मैसेज है, जिसके हम आगे डिफाइन करेंगे आगे आने वाले लाइंस में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम कोई मैसेज स्टोर तो नहीं करवा रहे, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज हमने नहीं लिखी, यहाँ पे डायरेक्ट हमने चैनलेट की क्लास मैसेज ली है, ठीक है, और उसको ये बताया है कि उसका कंटेंट है थिंकिंग, ठीक है, ये हमने कहीं स्टोर नहीं करवाई है, इसलिए इसमें ये वाला मैसेज नहीं, और ये क्लास इसमें भी वही मैसेज की लग रही है, क्योंकि आगे इसमें हमने डिफाइन किया है कि ये कंटेंट है, और फिर हम उसको जो भी लिखेंगे, मैसेज देंगे, जो भी यूजर अपना इनपुट देगा। यहाँ पे हम कुछ स्टोर नहीं करवा रहे, ये सिर्फ हमने चैनल की क्लास मैसेज ली है, जिसमें हमने टेक्स्ट के फॉर्म में शो कराना है थिंकिंग, ठीक है, ये डिफरेंस है बस। और इसको हमने स्टोर करा दी एक वेरिएबल में, जिसका नाम हमने दे दिया MSG।
अब क्या किया इस एमएसजी को, अब जो ये थिंकिंग है, ये मैसेज हमने जो यूआई पे डिस्प्ले कराना है, इसलिए हमने इसको डॉट सेंड से दे दिया है। ये एसिंक्रोनस फंक्शन है तो हमने इधर अवेट दे दिया है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसका, कि पहले हमने मैसेज स्टोर करवाया यूजर का, मैसेज और उसकी टाइप। ठीक है, जब तक ये प्रोसेस में गया है, यहाँ तक, इसके बाद ये हमें लिखने की जरूरत है नहीं, ये हम ऐड कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं तो हम लिख रहे हैं, जब तक कि ये वाला मैसेज शो हो जाए बस, इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे, एजेंट इज इक्वल, अच्छा ये वाली लाइन किसी को कुछ समझ आ रही है इसकी? ये क्या कर रहा है? सबसे पहले हम ये क्या देखो, स्मॉल ए में जो एजेंट लिखा हुआ है ये वेरिएबल। आज वापस कहिए जरा क्लियरली। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, बोले। है, देखो, सबसे पहले जो है ना इस, कैपिटल हम इसको, हाँ, कैपिटल ए में जो ये एजेंट लिखा है वो वेरिएबल है। और सॉरी, स्मॉल स्मॉल में जो लिखा है वो वेरिएबल है, और कैपिटल ए में जो लिखा है एजेंट की टाइप है। हाँ, और आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, कुछ आइडिया है? ये लाइन में हमने क्या किया है? कुछ भी, कोई भी आइडिया, कुछ भी ऐसा लग रहा है तो बताएं। आपको ऐसा ये तो नहीं लग रहा कि हम एजेंट बना रहे हैं? क्योंकि हमने ऊपर एजेंट बनाया था, वो भी कुछ ना कुछ इसी तरह का ही लग रहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा है। अब इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन देख रहे हैं हम सबसे पहले। इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वापिस कोड पे आ जाओ जहाँ पूरा कोड लिखा है, जहाँ हमने एजेंट बनाया था। हमने एजेंट यहाँ पे बनाया था जब हमने एजेंट की क्लास ली थी। ठीक है, उसमें हमने नेम, इंस्ट्रक्शन और मॉडल डिफाइन किया था। फिर इसको हमने चेनलेट के यूजर सेशन में सेट करवाया था। सेट का क्या मतलब था? स्टोर कराया था, टेम्परेरी उसको मेमोरी दी थी, सेट कराया था। ठीक है, और हमने, ये जो है ना, ये स्ट्रिंग है, ये हमने खुद लिखा है, ये एजेंट, ये वाला जो एजेंट ब्लू में आ रहा है ये वेरिएबल है, ये देखो ये वेरिएबल है एजेंट, ये भी वेरिएबल है, वही है, ये वो है, और ये हमने खुद इसको ये लिखा है, एजेंट। ठीक है, ये हमने क्या किया, इस एजेंट को यूजर सेशन में स्टोर करवाया है। जिस तरह हमने पहले कौन, ये भी वही है, चैनलेट के यूजर सेशन में हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टोर कराई। इससे पहले हमने चैनलेट के यूजर सेशन में क्या करा था, चैट हिस्ट्री स्टोर कराई थी, कि भाई चैट हिस्ट्री है तो वो ठीक है, और अगर नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट शो कर दो। ठीक है, ये वो है, हमने सेट करवाया था। अब यहाँ पे चेक करो इधर क्या हो रहा है, ऑन मैसेज के डेकोरेटर में जब ये आ रहा है, इधर चैनलेट का यूजर सेशन है वही, वहां पे क्या था, सेट था ऊपर, यहाँ पे है गेट। पहले हमने सेट करवाया था, स्टोर कराया था, सबसे पहले हमने एजेंट बनाया था, फिर हमने उसको सेट करवाया था, स्टोर करवाया था। अब हम उसको जहाँ से स्टोर किया उसको वहां से वापस भी निकालेंगे अपने इस्तेमाल के लिए। तो ये फर्क है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाए। देखो, एजेंट जब हमने बनाया था, जहाँ हमने उसका नाम और डिटेल्स दी थी, ठीक है, ये एजेंट हमने बनाया था। फिर हमने इसको यूजर सेशन में स्टोर करवाया था, सेट करवाया था।
अच्छा, चेनलिट का यूजर सेशन सेट एजेंट में एजेंट ये नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। बस आपको याद रखना चाहिए कि रिट्रीव करते वक्त भी यही नाम यूज करना होगा। मैंने क्या कहा था कि ये जो वेरिएबल जब हमने एजेंट बनाया था उसका जो वेरिएबल एजेंट रखा था ये वाला वो है। और ये जो स्ट्रिंग है ये हमने अपनी मर्जी से नाम सेट किया है इसमें। ठीक है, ये आगे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमने ये यूजर सेशन सेट किया था ना, अगर इसके जगह हमने नाम रख दिया फॉर एग्जांपल माय कस्टम एजेंट। ठीक है, स्ट्रिंग में हमने लिख दिया माय कस्टम एजेंट। एक मिनट, यहाँ पे हमने ऊपर ये एजेंट देखो, ये एजेंट ये वाला है। ठीक है, वेरिएबल इसकी जगह मैंने लिख दिया माय कस्टम एजेंट डॉट सेट वाले में। तो जब मैं इसको गेट कराऊंगी यूजर सेशन से, अभी जब गेट कराऊंगी तो ये यहाँ भी वही होगा माय कस्टम एजेंट। ठीक है, इसके आगे आगे सेट, जहाँ डॉट सेट था और जहाँ डॉट गेट है दोनों जगह वही की होनी चाहिए वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, ये सेम एजेंट है, नाम सेम है, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर लिखे गए हैं, डिफरेंट टाइम पर काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही है जो पहली दफा बनाया था। ये एजेंट वही है, बस ये अलग अलग टाइम पे यूज हो रहे हैं, इस वजह से ये सिमिलर लग रहे हैं आपको। देखो इनकी तरह कोड। मतलब जिस नाम का बंदा होगा वो जब उसको पुकारेंगे तो वही चलता हुआ आएगा। हम्म, तो ठीक है, नाम सही है। देखो नाम तो एजेंट का हमने एजेंट ही रखा है, एजेंट का नाम नहीं चेंज किया हमने। हमने जिस नाम से उसको स्टोर करा है ना उसकी की दी है। देखो नाम एजेंट का नाम जो है ना ये एजेंट ही है, ये क्लास उस एजेंट है। अरे ये नाम हमने दिया ना वो एजेंट ही है, जब हमने इसको स्टोर करवाया है तब हमने एजेंट ही दिया। देखो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, सेम है। ये हमने इसकी की सेट की है, सिर्फ एक की सेट की है। जब हम उसको कहीं पे स्टोर करवा रहे हैं ना तो इसलिए हमने एक नाम इसको दे दिया, इसको भी हमने एजेंट दिया है क्योंकि हमारे पास अभी एक ही टोटल एक ही एजेंट बना हुआ है इस प्रोग्राम में। तो जो भी एजेंट है हमने उस सबको एजेंट का ही नाम दे दिया है। ये हम कह रही हैं कि अपनी मर्जी से हमने इसको एजेंट की स्ट्रिंग में डाला है। जैसे जब हमने कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर कराना है, ये वेरिएबल है जो हमने ऊपर बनाया था, ये वो वेरिएबल है स्टोर करा है। और ये हमने की डाली है अपनी तरफ से कि भाई कॉन्फ़िग, ये वही कॉन्फ़िग है जो हमने ऊपर वेरिएबल स्टोर करा है। ये एजेंट वही एजेंट है, इसलिए हमने इसका नाम भी एजेंट दे दिया। लेकिन अगर हम चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टोर होगा उस नाम से जो हम करेंगे, लेकिन उसकी जो सिर्फ की होगी लेकिन वैल्यू वही होगी जो हमने एजेंट का नाम दिया। एजेंट का नाम तो एजेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे चेनलेट के यूजर सेशन में हमने स्टोर करवाया डॉट सेट में, और जब हम ऑन मैसेज पे आ रहे हैं तो उसको गेट करवा रहे हैं। किधर क्या गया, तब क्या क्या यूज चेनलेट के यूजर सेशन में हमने गेट करवाया एजेंट को। ये यहाँ तक बात क्लियर है, सिर्फ इतनी। जी मुझे क्लियर है। ये बाकी सबको क्लियर है। देखिए ये प्रैक्टिस से आएगा, ये आप जब इसको कोड लिखेंगे ना एक एक चीज को समझ के कि मैं बेशक देख के लिखें, जो एक लाइन आप कॉपी कर लें उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करें लिखने की, ताकि आपको साथ में नजर भी आता रहे क्या लिखना है और क्या लिखना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस बनेगी, वो चीजें समझ में आएंगी। जरूरी नहीं है कि मतलब आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल लिख भी नहीं सकते हैं, तो बेहतर है कि उस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लें और फिर उसको देख के लिखें, तो आपको वर्डिंग भी समझ में आएगी, फिर उसके आगे जो उसकी डेफिनेशन आ रही है या आगे मजीद क्या काम करना है उस चीज़ का भी आइडिया रहेगा। तो फिर उसके बाद एक हाँ वक्त बिल्कुल। आएगा कि आप खुद से भी लिख सकेंगे इसको इंशाल्लाह। हम्म,
क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। देखो अभी एजेंट में ना सिर्फ जैसे नाम दिया, इंस्ट्रक्शन दी है, मॉडल बता दिए, ठीक है, बस। अभी इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। अभी जो आगे के टॉपिक्स हैं इसमें सारी चीजें हैं। देखो उसमें हैंड ऑफ आएगा, गार्डरेल आएगा, टूल्स आएंगे, और भी उसके अंदर भी चीजें होंगी, ठीक है। तो अभी ये बेसिक है, ये अगर पार्ट समझ में आ गया तो आगे की चीजें जो है ना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब एक समझे कि बिल्कुल बेसिक है। अभी देखो ये, अभी ये सिंपल एजेंट है, इसमें आपने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नाम और उसके इंस्ट्रक्शन के। अभी आगे टूल्स भी डालने होंगे हमने, क्योंकि हमने क्लास में थोड़ी थोड़ी चीजें तो देखी है ना, क्या टॉपिक है, उनके मकसद क्या है, टूल्स हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम आगे चल के एजेंट्स को भी एज अ टूल यूज करेंगे, वो भी आएगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट यूज करेंगे, ये हैंड ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, इसमें आएंगी। अभी देखें, अभी जो एजेंट आपने बनाया था ऊपर, ये यहाँ पे, अगर मैं इसको आगे कर दूं, कॉमा लगा दूं, तो ये तो वो है, ये रहा, ये एजेंट बना हुआ है। इसके आगे मैंने कॉमा लगा दिया। अभी देखो, अभी तो नाम, नेम और इंस्ट्रक्शन हमने डाली है। अभी आगे कितनी सारी चीज आएंगी, हैंड ऑफ है, फिर टूल्स है, देखो ये टूल्स आ गया है। फिर आगे इधर हैंड ऑफ है, ये सारी गार्ड्रेल्स हैं, इनपुट गार्ड्रेल्स है, ये सारी चीजें। तो अभी तो ये एडवांस में गए ही नहीं है, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, बेसिक है। किधर है ये? हाँ। तो सबसे पहले जब यूजर कोई मैसेज सेंड करेगा, शर्ट ये होनी चाहिए, इसने टाइप किया और एंटर कर दिया, सेंड हुआ, तो ये फंक्शन चलेगा। कौन सा फंक्शन? जो ऑन मैसेज के डेकोरेटर के नीचे, ठीक है, यहाँ मैसेज स्टोर होगा, यहाँ उसकी टाइप डिफाइन होगी। उसके बाद हमने क्या किया कि जब तक मैसेज का रिप्लाई आ रहा है, हमने एक जो है ना मैसेज शो करवाया, ठीक है, और चैनलेट की क्लास मैसेज ली और उसमें मैसेज का टाइप बताया। ये क्लास का मकसद बेसिकली क्या होता है, मैसेज की टाइप क्या है, वो है। अगर मैं इसके आगे लगा दूं, अरे ये हो नहीं है, किधर रुकिए यार, ये, अगर मैं कॉमा लगा दूं आगे, तो आगे और भी चीजें मेरे पास आ सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है कि आपने सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में दिया, वो लगाया और उसको सेंड करवाया। यहाँ पे क्या किया कि जो ऊपर आपने एजेंट बनाया था, जो उसको फिर उसको सेट किया था यूजर सेशन में, अब उसको गेट करवा रहे हैं, ठीक है। ये इसका ये मकसद है, ये हमने गेट किया, ठीक है। एजेंट जो है ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है, ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रिंग है जो हमने इसमें लिखी है। देखो जो यूजर सेशन में सेट करवाया था, फिर हमने गेट करवाया। अच्छा, इसके बाद अभी देख, यूजर सेशन से एजेंट का नाम का ऑब्जेक्ट निकल रहा है, ये वही एजेंट है जो पहले सेव हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी यूजर ने कोई प्लान बनाना स्टार्ट किया हो, तो जो एजेंट हमने ऊपर सेव किया था ये वही है। अब हमने उससे आगे ब्रैकेट्स लगाए थे और पहले लिखा था कास्ट और ये एजेंट, ठीक है। अब ये क्या है, पाइथन को बताया जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है मिल रहा है वो एजेंट की ही टाइप है, ठीक है। और ये जरूरी है लगाना, कि जरूरी क्यों है, अगर कास्ट नहीं लगाते तो पाइथन ये वार्न नहीं करेगा अगर हम गलती कर लें, या पाइथन से कुछ गलती हो सकती है ना, ठीक है। कास्ट यूज करने से एडिटर को प्रॉपरली चीजें शो होती है, डीबगिंग आसान हो जाती है, टाइप सेफ्टी होती है। ये हम टाइप सेफ्टी के लिए लगाते हैं कास्ट, सही। तो अभी देखो हमने कहाँ कहाँ पे थे, इधर। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ऊपर जो हमने एजेंट बनाया था, फिर उसको सेट किया था, अब उसको गेट किया है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन, ये हम टाइप सेफ्टी के लिए लगाते हैं कास्ट, ठीक है, कास्ट, और उसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, और उसके अंदर एजेंट भी लिखते हैं, ये हम टाइप सेफ्टी के लिए करते हैं। यही चीज शो हो रही है इधर, कास्ट और फिर ब्रैकेट्स,
एजेंट। पाइथन को एक्सप्लिसिटली बताया जा रहा है कि ये जो इसमें ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप एजेंट ही है। अब इसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट है वो ये है, ये एजेंट, स्मॉल में एजेंट और कैपिटल में एजेंट। यानी अब एजेंट वेरिएबल को जो हमने एजेंट की टाइप के तौर पे ट्रीट करेंगे, ये वही एजेंट है जो हमने ऊपर वेरिएबल एजेंट बनाया था और उसकी टाइप भी हमने एजेंट ही ट्रीट की थी। ये वही है। सही है, कोई नया हम कुछ नहीं बना रहे, ये वही है, सिर्फ उसको हम गेट कर रहे हैं। सही है। एक मिनट, ये डिक्लेयर किया जा रहा है, ये वेरिएबल एजेंट डिक्लेयर किया गया है जिसका टाइप एजेंट है। सिंपल। देखो ये वही वेरिएबल है जो ऊपर हमने एजेंट बनाया था, ये वही है। ये दूसरा हम एजेंट नहीं बना रहे ना, हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये वही ऊपर वाला है और यही वही उसकी टाइप है एजेंट। ठीक है। यहाँ बस हमने क्या किया, चेनलेट के यूजर सेशन में जो हमने सेट पहले करवाया था ऊपर, अब हमने उसको गेट करवाया। ठीक है, और उसको टाइप दे दिया, टाइप एजेंट कास्ट लगा के। ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद वही चीज है हमने कॉन्फ़िगरेशन के साथ की है, कि ऊपर भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट की थी। चैनलेट के यूजर सेशन डॉट सेट लगा के कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टोर करवाई थी। अब हम उसको गेट करवा रहे हैं, चैनलेट की यूजर सेशन गेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसमें फिर हमने टाइप कास्ट की और उसकी टाइप दी है रन कॉन्फ़िग। सेम टू सेम यही चीज है। ठीक है। देखो, चैनलेट सेशन से कॉन्फ़िग नाम का ऑब्जेक्ट निकल रहा है, उस ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि ये रन कॉन्फ़िग की टाइप है। और ये जो कॉन्फ़िग जो शुरू में लगा हुआ है, ये कॉन्फ़िग नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ है और उसकी टाइप भी रन कॉन्फ़िग है। बस ये टाइप हमने इसको डबल डबल टाइप इसलिए देते हैं ताकि वो इंश्योर हो जाए कि भाई ये एजेंट ही है, उसकी टाइप एजेंट ही है, कहीं गलती भी ना हो जाए, क्योंकि पाइथन से गलती हो सकती है। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, अगर आप उसको टाइप नहीं बताते ना तो वो अपनी तरफ से टाइप डिसाइड करके उसमें उसको कंसीडर कर लेता है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो अपनी तरफ से कुछ कंसीडर कर ले, हो सकता है कि उससे गलती हो जाए, तो इसलिए हम उसको डिलिबरेटली बताते हैं कि भाई ये इसका लगा के कि भाई ये एजेंट ही है, इसको कुछ और कंसीडर करने की गलती मत करना। अच्छा, ये हो 4 गया। मिनट्स, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब रिट्रीव द चैट हिस्ट्री फ्रॉम यूजर सेशन। अब क्या करेंगे, जो चैट रिट्रीव चैट हिस्ट्री फ्रॉम सेशन। अच्छा, ये बड़ा आसान है। इसका क्या मतलब हुआ, यूजर सेशन से चैट हिस्ट्री नाम, यूजर सेशन से चैट हिस्ट्री नाम का डेटा निकालो। पहले हमने सेव करवाया था ना ऊपर, देखो हमने ऊपर इधर सेव करवाया था, यहाँ पे ये डॉट सेट पे चैनलेट यूजर सेशन चैट हिस्ट्री हमने सेव करवाई थी पहले। हमने कॉन्फ़िगरेशन भी सेव करवाई थी डॉट सेट से, हमने एजेंट भी करवाया था। तो अभी हमने एजेंट को तो गेट करवाया, हमने यूजर सेशन से कॉन्फ़िगरेशन को भी गेट कराया, अब हमने इसकी चैट हिस्ट्री को भी गेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वही है, यूजर सेशन डॉट गेट। तो चेनलेट का जो यूजर सेशन से डॉट गेट, यूजर सेशन से चैट हिस्ट्री नाम का डेटा निकालो। अगर पहले से कोई चैट हिस्ट्री स्टोर है तो वो मिल जाएगी। और देखो, ये अगर पहले से तो कोई हिस्ट्री है तो वो आ जाएगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई चैट हिस्ट्री ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। नन हो जाएगा तो एरर आ जाएगा, एरर आ गया प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा।
तो उससे बचने के लिए हमने इधर जो है ना ये एम्प्टी लिस्ट डाली थी कि या तो चैट हिस्ट्री होगी या नहीं होगी। नहीं होगी वाली बात ही नहीं है, तो हमने एक एम्प्टी लिस्ट डाल दी थी इसीलिए, ताकि क्रैश ना हो। ठीक है। तो तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर चैट हिस्ट्री नन हो या कुछ नहीं मिला तो एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज कर लो। भाई वो तो देखेगा ना उसके पास क्या ऑप्शन है, चैट हिस्ट्री है कहीं अगर दिया हुआ है तो देखेगा, जब ये तो नया खुला हुआ है सेशन, कोई हिस्ट्री नहीं है ही नहीं, और इसमें तो जाहिर है दिया हुआ है ना। नहीं है तो वो बोल देगा भाई एरर आ रहा है ही नहीं कुछ उसके पास, इसलिए हमने ऑप्शन दे दिया या तो होगी, और अगर नहीं है तो एक नया स्टार्ट करवा दो और करके। इसीलिए एरर से बचने के लिए नन होगा, नन होगा तो एरर आ जाएगा। यानी अगर यूजर की पुरानी चैट हिस्ट्री है तो उसको ले लो, और अगर नहीं है तो एक खाली लिस्ट लो ताकि प्रोग्राम क्रैश ना करे। ठीक है। अगर चैट हिस्ट्री पहले पहली बार स्टोर है, चैट हिस्ट्री में पहले ही कुछ है तो वो उसे रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो नन आ जाएगा, और अगर नन आ गया तो क्या हो जाएगा, एरर आएगा। जैसे नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, इसीलिए। और एम्प्टी लिस्ट लिखते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि प्रोग्राम स्मूथली चलता रहे। इवन अगर कोई पास्ट हिस्ट्री ना हो तो भी ये चलता रहे, कुछ क्रैश ना हो, इसलिए हम ये करते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? जी ये वाला क्लियर है, बस ये कि अभी सेशन जो गिवन लिंक है उसको क्लिक चलिए करके हम अगेन वापस आ ज्वाइन कर जाते हैं। लीजिए। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।